भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से एक दिन पहले सीएम योगी बाराबंकी पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को ऋण और रोजगार देने संबंधी योजनाओं की चर्चा की है। कैसा रहा सीएम योगी का दौरा, क्या क्या उन्होंने कहा, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती कल बीजेपी बड़े धूमधाम से मनाएगी, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से ठीक एक दिन पहले बाराबंकी पहुंचे, जहां सीएम योगी ने विजय उद्यान पार्क में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आदमकद कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया। इसके बाद जनपद के जीआईसी मैदान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन चरित्र पर लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इसके बाद सीएम योगी के मंच पर आते ही पूरा पंडाल जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। सीएम योगी ने भी मंच से जनता की भावनाओं को टटोलते हुए मंच से जनपद के विकास की बात कही। राम स्नेही घाट के पास एक बेहतरीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी हम लोग बनाने जा रहे हैं। याद रखना, हजारों नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा हम इसी बाराबंकी में पैदा करेंगे। वैसे भी हमारा बाराबंकी तो औद्योगिक दृष्टि से भी, शैक्षणिक दृष्टि से भी और प्रगतिशील किसानों की दृष्टि से भी काफी अच्छा कार्य कर रहा है। पद्म पुरस्कार से सम्मानित श्री राम शरण वर्मा जी भी तो इसी जनपद से हैं, जिन्होंने देखिए पढ़ाई महत्वपूर्ण नहीं होती, व्यवहारिक जीवन में व्यक्ति कैसे जीवन जीता है। अगर इसका उदाहरण देखना है तो श्री राम शरण वर्मा जी उसके उदाहरण हैं। एक प्रगतिशील किसान के रूप में पूरे देश के अंदर उन्होंने एक नई पहचान बनाई है। इस जनपद का एक पोटेंशियल है। तो अब यहां की सड़कों के बेहतरीन रखरखाव के साथ साथ उनके सुदृढ़ीकरण की भी कार्य योजना के साथ सरकार ने कार्य करना प्रारंभ किया है। सीएम योगी ने अपने सभा को संबोधित करते हुए बाराबंकी को एक के बाद एक कई सौगातें दी। सीएम योगी ने कहा कि अब राजधानी लखनऊ के बराबर बाराबंकी जनपद में भी विकास होगा। प्रसिद्ध महादेव धाम को काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। वहीं हॉकी के उम्दा खिलाड़ियों में से एक भारत को वैश्विक पटल पर नाम दिलाने वाले बाबू केडी सिंह की पुरानी कोठी को स्मारक बनाने का भी ऐलान किया। आज जब हम लोग जनपद बाराबंकी की बात करते हैं तो बाराबंकी स्टेट कैपिटल रीजन का एक महत्वपूर्ण जनपद बन चुका है। अब विकास का लाभ केवल लखनऊ तक, प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसका बराबर का भागीदार बाराबंकी भी बनने जा रहा है। बाराबंकी स्टेट कैपिटल रीजन का पार्ट बनते ही बाराबंकी के साथ यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने का कार्य, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा का लाभ प्रदान करने का कार्य और उसका लाभ भी बाराबंकी के वासियों को प्राप्त होने जा रहा है। वैसे भी बाराबंकी को इस बारे में सौभाग्यशाली है। एक और प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और दूसरी तरफ श्री अयोध्या धाम है। दोनों के बीच में बाराबंकी। विकास वहां हो या यहां हो, उसके लाभ से बाराबंकी को कोई वंचित नहीं कर सकता है और बाराबंकी इन योजनाओं के लाभ से आगे बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह अब नहीं होना चाहिए। यहां पर खास तौर पर बाराबंकी की जो पहचान बनती है, श्री लोलेश्वर नाथ मंदिर महादेवा को एक नई पहचान देने के लिए प्रदेश का धर्मार्थ कार्य और पर्यटन और संस्कृति विभाग लगातार कार्य करने जा रहा है और अब काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर, अयोध्या धाम की तर्ज पर महादेवा का भी एक बेहतरीन कॉरिडोर बनाने के दिशा में अग्रसर हुए हैं। बहनों और भाइयों, एक तरफ महादेवा धाम को उसकी
पुरातन पहचान दिलाने का कार्यक्रम, दूसरी तरफ हॉकी इंडिया को अपने समय में दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाने वाले इसी माटी के लाल भारत माता के महान सपूत श्री केडी सिंह बाबू की स्मृतियों को भी बनाए रखने के लिए उनकी पुश्तैनी कोठी को, यानी उनकी जो हवेली थी, जो उनका बंगला था, उसे सरकार ने लिया है और अब केडी सिंह बाबू और हॉकी इंडिया का एक भव्य स्मारक बनाने की तैयारी वहां पर होगी और हॉकी से जुड़े हुए खेल के प्रदर्शन और उनके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य अब सरकार करेगी। वहीं सीएम योगी ने जिला प्रशासन की तैयारियों की जमकर प्रशंसा की। पंडाल को तिरंगा रंग से सजाया गया था। जनपद के जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार झा के निर्देशन में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया था। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर एमएलसी अंगद सिंह ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ने के बाद उनके मन में मूर्ति स्थापना का विचार आया ताकि आने वाली युवा पीढ़ी को उनके विचारों के बारे में जानने का मौका मिले। राजनीति में एक्टिव हुआ उसी दिन से मैं पंडित जी के बारे में जितना पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो हमारे मन में विचार आया कि नहीं, उनके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो उस विचारधारा पे हमने काम करना शुरू किया। लेकिन जब संगठन के आशीर्वाद से और पब्लिक के आशीर्वाद से जब मैं एमएलसी बना तो मेरा पहला मन में विचार आया था कि मैंने उनकी मूर्ति का यहाँ पे अनावरण करवाना है, उन मूर्ति की स्थापना करवाना है। संगठन का भी आभारी हूँ और जनता जनार्दन का भी आभारी हूँ कि आज इस आयोजन को सफल बनाने में सब लोगों ने सहयोग दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के पूर्व संध्या पर सीएम योगी आज बाराबंकी पहुंचे हैं और वर्तमान समय में मंच पर बोल रहे हैं। सीएम योगी ने यहाँ पर पहुंचकर न सिर्फ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 6 फुट की आदमकद की कांस्य प्रतिमा का, इसके साथ ही उन्होंने बाराबंकी के जीआईसी मैदान में लगी हुई इस प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बाराबंकी जनपद स्टेट कैपिटल रीजन हो गया है और ऐसे में उसको ठीक राजधानी की तर्ज पर विकास मिलने जा रहा है। एक बड़ी बात कहते हुए सीएम योगी ने साफ तौर पर यह भी कहा कि एक तरफ बाराबंकी जनपद ऐसी जगह पर स्थापित है जहाँ एक तरफ लखनऊ है, दूसरी तरफ अयोध्या है। कुल मिलाकर बाराबंकी में जो माहौल है सीएम योगी को देखने का वो आप कैमरे के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हो। सीएम योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से मंच पर जब उस दौरान यहाँ पर लोगों का जो साफ तौर पर देखने को मिला। मिलाकर सीएम योगी जिस प्रकार से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, बाराबंकी वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। कहीं ना कहीं बाराबंकी वासी भी उत्साहित दिख रहे हैं और भाजपाइयों में भी एक गजब उत्साह देखने को मिला। बाराबंकी से अनादि टीवी के लिए नितेश मिश्रा।